हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 12 मई दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है छठवें दिन में। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 24वें वचन में हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। अजी जो छठवां दिन, जो सृष्टि का अंतिम दिन था, परमेश्वर ने पालतू जानवर, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के जानवर और अंत में मनुष्य को बनाया। पवित्र शास्त्र का कहना है कि जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया तो उन्होंने बड़ी संख्या में कई प्रजातियों को उनकी किस्म के अनुसार बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय में ही अपनी किस्म के अनुसार शब्द 10 स्थानों में हम पाते हैं, लेकिन मनुष्य का निर्माण करते समय उन्होंने केवल एक ही तरह से बनाया, वह भी अपने स्वरूप में। आज भी परमेश्वर आपको मसीह के दिव्य स्वरूप में बनाते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। रोमियो 8वें अध्याय के 29वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। आप यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें, पवित्रता के साथ प्रचुरता की ओर चलें, ताकि आपको वह छवि विरासत में मिले। प्रेरित पौलुस बताते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 10वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। मनुष्य की रचना अलग और विशिष्ट है, और फिर अन्य सभी सृष्टि की चीजें परमेश्वर ने केवल आपके लिए ही बनाई हैं। सृष्टि में हमारे चुने जाने के विषय उल्लेख करते हुए प्रेरित पौलुस कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 4वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, जब एक कुम्हार बर्तन बनाने के लिए अपने हाथ में मिट्टी लेता है तो वह अपनी काल्पनिक आंखों में एक सुंदर बर्तन देखता है। एक बढ़ई लकड़ी के टुकड़े में एक सुंदर मेज को देखता है, जबकि उसने मेज बनाने का प्रयास अभी शुरू ही नहीं किया। उसी तरह परमेश्वर ने आपको सृष्टि से पहले ही देखा है और अपना स्वरूप और समानता आपको देने की इच्छा की है। इतना ही नहीं, दुनिया के निर्माण से पहले ही परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए अनंत छुटकारा लाने के लिए पहले से नियुक्त किया है। पवित्र शास्त्र कहता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। पहला पतरस पहले अध्याय के 20वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। संसार के निर्माण से पहले ही पुत्र को आपके लिए नियुक्त किया गया, और वह एक वध किए हुए मेमने के रूप में भी रहे। ओह, परमेश्वर ने आप पर कितना करुणामयी प्रेम प्रकट किया है। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, मत्ती 25वां अध्याय उसका 34वां वचन, जहां पर इस तरह से लिखा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।